एक ट्रेडिशनल फैमिली में 1956 को एक बच्चा जन्म लेता है। उसका बाप एक बोट चलाता है। दिखने में वो नॉर्मल बच्चों की तरह था, लेकिन वो नॉर्मल लड़का नहीं था। लोगों को क्या पता था कि ये नॉर्मल मिडिल क्लास का लड़का एक दिन दुबई की किस्मत बदलने वाला है। इस बच्चे ने दुबई को ऐसे गिफ्ट्स दिए हैं कि शायद ही कोई और दे पाता। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये लड़का ना होता तो आज दुबई इस जगह पे ना पहुंच पाता। और इस लड़के का नाम मोहम्मद बिन अली अल अब्बार था। तो आइए देखते हैं कि एक बच्चा दुबई की किस्मत कैसे जीता है। मोहम्मद अल अब्बार दुबई के एक छोटे शहर में जन्म लेता है। उसका बाप एक बोट कैप्टन है। उसके परिवार वाले उसे स्टडी पर फोकस करने पर जोर देते थे। उस वक्त दुबई पोर्ट ज्यादा बिजी नहीं था, तो अल अब्बार स्टडी के बाद अपने अब्बू के साथ बोट में हाथ बटाया करता था। और इसी वजह से उसका इंटरेस्ट स्टडी से बिजनेस पर कन्वर्ट होने लगा। वो अपने अब्बू के साथ बोट में तिजारत करते और घूमते रहते। वो इसी ट्रेड के दौरान कई बिजनेसमैनों के साथ मिलते और बातचीत करते। ऐसे करते करते वो दुबई के नेचुरल रिसोर्सेज से आगाह हुआ और उसका एक ड्रीम बनने लगा कि मैं दुबई को एक ट्रेड सेंटर बनाऊंगा। मोहम्मद अल अब्बार ने अर्ली एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद सीटल यूनिवर्सिटी में बिजनेस और फाइनेंस स्टडी करने का फैसला किया, जिससे उसका विजन बिजनेस के बारे में और भी क्लियर होने लगा। डिग्री मुकम्मल होने के बाद वो सिंगापुर के एक कंपनी में कई साल के लिए मुलाजिम रहे, लेकिन उसके विजन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वो दुबई वापस आ गया। वो दुबई के पब्लिक सेक्टर का डायरेक्टर जनरल बन गया और इस पब्लिक सेक्टर में अल अब्बार ने ऐसे पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कराए जिससे दुबई में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ने लगा और इकोनॉमी थोड़ी बेहतर हुई। फिर शेख मोहम्मद बिन राशिद, जो कि उस टाइम दुबई का प्रिंस था, उसके साथ अल अब्बार के अच्छे रिलेशंस बन गए और शेख मोहम्मद बिन राशिद को अल अब्बार का विजन बहुत अच्छा लगा। प्रिंस ने उसमें एक पोटेंशियल देखा कि ये वाकई दुबई के लिए बहुत कुछ कर सकता है और अल अब्बार को दुबई के इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेड बना दिया और अल अब्बार दुबई को सर्व करने लगा। उसके माइंड में एक आइडिया आया कि विजिटर्स तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब है। और ऐसे अल अब्बार ने एमआर प्रॉपर्टीज की बुनियाद रख दी और अल अब्बार ने एमआर प्रॉपर्टीज 1997 को रजिस्टर कराया और ये स्टेप अल अब्बार के लिए लाइफ चेंजिंग था। उसके विजन को गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्टर्स भी सपोर्ट करते थे। अल अब्बार अपने विजन को इंटरनेशनल विजिटर्स को दिखाने लगा और उसके पोटेंशियल को देखकर वर्ल्ड इन्वेस्टर्स से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आई और इसी इन्वेस्टमेंट के साथ एमआर प्रॉपर्टीज ने पहला प्रोजेक्ट दुबई मेरीना इंट्रोड्यूस कराया। ये 2000 के स्टार्ट तक मुकम्मल हो चुका था। ये मेरीना दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड मेरीना है। ये मेरीना लग्जरी की वजह से मशहूर है। इस मेरीना में वाटर स्पोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स और रेजिडेंशियल मौजूद है। इस प्रोजेक्ट से दुनिया के सामने एमआर प्रॉपर्टीज ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया कि एमआर एक ट्रस्टेड कंपनी है और दुनिया में एमआर प्रॉपर्टीज का एक स्टैंडर्ड बनने लगा। इसके बाद एमआर ने डाउनटाउन दुबई का प्लान बनाया। इस प्रोजेक्ट के बारे में जिस भी इन्वेस्टर्स को पता चलता वो इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करता और इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट आई कि ये नंबर खुद एमआर के लिए शॉकिंग था। और इस इन्वेस्टमेंट के पीछे एमआर की स्टैंडर्ड वर्क, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स और पिछले ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे। इस डाउनटाउन प्रोजेक्ट में बुर्ज खलीफा भी था। बुर्ज खलीफा को 2010 तक मुकम्मल किया गया और ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बन गई। दुबई पर बुर्ज खलीफा ने विजिटर्स और बिजनेस इन्वेस्टर्स की बारिश करा दी और यहाँ से दुबई की किस्मत बदलने लगी। इसके बाद एमआर ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसमें दुबई फाउंटेन, दुबई मॉल और कई लग्जरी रेस्टोरेंट्स बनाए और यहाँ पर अल अब्बार का ड्रीम पूरा हो रहा था।
दुबई बिजनेस हब बनने लगा और आजकल दुबई में सारे बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। अल अब्बार यहाँ पे रुका नहीं, उसने एमआर प्रॉपर्टीज को इंटरनेशनली लाया और कई और कंट्रीज में प्रोजेक्ट्स करने लगे। इंटरनेशनली एमआर का पहला प्रोजेक्ट इजिप्ट में बना जो कि मेविला प्रोजेक्ट था। उसके बाद के में किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी का प्रोजेक्ट बनाया और ऐसे वो ग्लोबली स्प्रेड होने लगा। एमआर ने इंडिया, पाकिस्तान और तुर्की में भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। एमआर आजकल दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज में शुमार होती है। एमआर ने कुल 20 कंट्रीज में अपने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए हैं। एमआर प्रॉपर्टीज ने जितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो लाखों के तादाद में विजिटर्स अट्रैक्ट करते हैं। सिर्फ दुबई मॉल एनुअली 80 मिलियन लोग विजिट करते हैं और ऐसे बाकी प्रोजेक्ट्स भी है। एमआर की कामयाबी अल अब्बार के 3 उसूल है। पहला, वो जो भी प्रोजेक्ट करते हैं वो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली होते हैं। दूसरा, वो अपने प्रोजेक्ट्स में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रोजेक्ट की सेफ्टी और खूबसूरती बरकरार रहे। और तीसरा, अल अब्बार इस कंपनी को इंटरनेशनली एक्सपेंड करता आ रहा है। आजकल एमआर सिर्फ दुबई के लिए नहीं बल्कि दुनिया के कई कंट्रीज की किस्मत लिख रहा है। ऐसा विजन रखने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। अल अब्बार के विजन ने दुबई की किस्मत बदल दी और आज अल अब्बार दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी का मालिक है। आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म करते हैं। मिलते हैं इसी तरह इंस्पायरिंग एपिसोड के साथ।